उनके बचाव के लिए ये नया शख्स कौन आ गया? जो भी है खूंखार है भाई। चुप कर। चला। ऊपर वाले के करम से हम सब सलामती से घर आ गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन हैवानों से हमारी हिफाजत सिर्फ जय ने की होगी। वो अपने किए पर शर्मिंदा है, इसीलिए हमसे छुपकर हमारी हिफाजत कर रहा है। जिंदगी में पहली बार मैंने आज मानसा को इतना खुश देखा है, और वो खुश जय की वजह से है। मेरी नजर में तो मानसा की शादी जय से करा देनी चाहिए। जय के आने के बाद ये घर खुशियों से भर गया है। क्यों ना हम मानसा की शादी जय के साथ करवा दे तो। हाँ पापा, जय मानसा को हमेशा खुश रखेगा। मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि जब तुम पास में होते हो दिल खुशी से झूम उठता है। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। आई लव यू। अब तुम ही मेरी जिंदगी हो। मानसा, मैं तुम्हें हर पल खुश देखना चाहता हूं, और इतना ही नहीं, मैं तुम्हारे परिवार को भी खुश देखना चाहता हूं। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? तुम्हारा खानदान जिस देवा के खून का प्यासा है, मैं उसी देवा का बेटा हूं। तुम जिस जय को देख रही हो वो एक नया जय है, पुराने जय से बिल्कुल अलग। वो जय तो कब का खत्म हो चुका है। उसकी तो दुनिया ही अलग थी। वहाँ येलो फ्लावर्स थोड़े कम लग रहे हैं। अनीता। यस मैम। वहाँ थोड़े फूल ज्यादा लगाना, थोड़ा अच्छा रहेगा। ओके मैम। अशोक, जी मैम। जाओ जरा एंट्रेंस की तरफ चेक करके आओ। जी मैम, ट्यूलिप्स अभी तक नहीं आए। जय लाता ही होगा। ओके मैम। तुम्हारा कुछ अता पता नहीं रहता। फूल लाने में इतना वक्त कैसे लग गया? मॉम, गुलाब और मोगरे के फूल तो मिल जाते हैं, पर ये ट्यूलिप के फूल थोड़े मुश्किल से मिले। बहाने बनाना कोई तुमसे सीखे। अनीता जी, ये ट्यूलिप्स लगा दो। ओके मैम। हाय जय। हाय 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 गर्ल्स। व्हाइट शर्ट में डैशिंग लग रहे हो। मैडम, शहद पे मधुमक्खियां चिपक रही हैं। ये प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। हाँ हाँ। एक्सक्यूज मी गर्ल्स। अरे तुम लड़कियों से घिरे हुए रहते हो। मेरा हाथ छोड़ो। हाँ, सब ताकि देख रहे फिर से हैं। वहीं जाकर खड़े क्या हो कर रही हो? मैं छोटा बच्चा थोड़ी हूँ, छोड़ो ना मेरा हाथ। बेटे की शादी मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। ये ठीक है, ऐसे रखो बेटा। मॉम, ये दूल्हे का बाप कुछ ज्यादा नाटक नहीं कर रहा? चुप कर। ये साफ कर देता हूँ। मेरी किस्मत अच्छी है, मेरे साथ ऐसा करने वाला कोई नहीं है। मेरी किस्मत अच्छी है, मेरे साथ ऐसा करने वाला कोई नहीं है। मॉम, आप ठीक हैं? बताइए माँ। मुझसे एक खता हो गई। मुझे तुमसे ये राज नहीं छुपाना चाहिए था। तुमसे पहले ही ये जिक्र कर देना चाहिए था कि तुम्हारे पापा जिंदा हैं। जब तुम महज 2 साल के थे, तब मैं और तुम्हारे पापा मुंबई में रहा करते थे। दिवाली की छुट्टियों में हम तुम्हें लेकर उनके गांव गए। उस वक्त आपसी रंजिशों की वजह से दोनों गांव में अक्सर खून खराबा हुआ करता था। दोनों गांव जहन्नुम बन चुके थे। हमारी आंखों के सामने ही तुम्हारे दादा का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। भैया, हमारे हाथ में सिर्फ एक ही लगा है, बाकी सब वहाँ से बच के भाग गए। अगर उस खानदान का एक भी शख्स बच गया तो वो हमसे बदला जरूर लेगा। बेहतर यही होगा कि हम उसके पूरे खानदान को खत्म कर दें। आप बस हुक्म कीजिए। कत्ल मेरे पिता का हुआ है, तुम्हारा खून क्यों खौल रहा है?
आज हम उनका खून बहाएंगे, कल वो हमारा बहाएंगे। आखिर अंजाम क्या होगा? गांव के हर घर में मौत तांडव करेगी। बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा जाएगा। उनके ख्यालात हमारी तरह नहीं हैं। बिरजू, किसी न किसी को तो पहल करनी ही पड़ेगी। हमारा परिवार आपके रहमो करम पर पल रहा है। आपको कुछ हो गया तो? तुम्हारा परिवार तुम्हारे सहारे है। सोचो अगर तुम ही ना रहे तो वो कहां जाएंगे? आज के बाद अगर मुझे जरा सी भी भनक लगी कि तुम में से किसी ने भी उन पर हमला किया है तो एक बात गांठ बांध लेना कि उस वक्त मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। अब जाओ। सुनिए। हाँ? अब हम चलें? कहाँ चलना है? वापस अपने घर। ऐसे गर्म माहौल में सबको छोड़कर हम लोग कैसे जा सकते हैं? तुम तो जानती हो यहाँ हर कोई एक दूसरे के खून का प्यासा है। जैसे हम यहाँ से रवाना होंगे यहाँ खून की नदियां बहेंगी। यहाँ रहकर ही मैं इन्हें काबू कर सकता हूँ, इन्हें बदल सकता हूँ। बस इसी बात का खौफ है कि इन हैवानों के बीच में रहकर आप भी इनकी तरह हो जाएंगे। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? आप पर है पर दूसरों पर बिल्कुल नहीं है। इस हालत में मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। तो फिर ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। अब तय आपको करना होगा कि आपको गांव के लोग चाहिए या अपना परिवार। तुम्हारी भाभी जाना चाहती है, इसे सही सलामत पहुंचा देना। उस पल से ही मैं तुम्हारे पापा और उस गांव से हमेशा के लिए दूर हो गई। पता है क्यों? क्योंकि उस माहौल में तुम रहो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। गांव वालों की खातिर हमें छोड़ा, यहां तक कि तुमसे मिलने भी नहीं आए। उन्होंने एक बड़ी कुर्बानी दी। वो एक महान हस्ती हैं। मैं उन्हें एक बार मिलना चाहता हूं। सालों से तुझे शादी के लिए तैयार करते करते मैं थक चुकी हूँ। न जाने कब कोई लड़का तुझे पसंद करेगा। उस लड़के के नसीब खुल जाएंगे जिस लड़के की शादी वीना से होगी। बहुत जबान चलती है तेरी। वक्त बदल गया है पर इनकी सोच वहीं की वहीं है। मुझे मेरी पसंद का लड़का मिल जाए, फिर देखना कैसे मैं इन सब की बोलती बंद कर दूंगी। तेरी सोच की वजह से कोई लड़का घर पर आता ही नहीं। न जाने कौन कमबख्त उन्हें रास्ते से भगाता है। पागल मैं नहीं, वो है। उसने इनकार किया। दीदी खेलो ना। ए चल निकल, भाग यहाँ से। तू औरत ही नहीं है इसलिए शादी से डरती है। इतना बड़ा इल्जाम! मेरा तो जन्म ही शादी के लिए हुआ है। वो क्या है ना कि मेरी तकदीर में कोई शहजादा है। तो इधर आ। हाँ बोल। हीरो नंबर 1 लग रहा हूँ ना? आईने में शक्ल देखी है? ये ले पेट से बोल, तेरे लिए ढाप के लाया हूँ। वैसे साल में एक बार हीरो लग जाते हो। ये बात तू ही मेरे जज्बात समझता है। बिना रिश्वत लिए बोल नहीं सकता था क्या? जब देखो अपनी झूठी तारीफ करवाता है। जानता है आज वीना बिटिया को देखने लड़का आ रहा है। मालूम मेरे लड़का वीना को देखते ही रिजेक्शन की मोहर लगाएगा। फिर वीना मेरे पैर में रेंगेगी और बोलेगी मैरी मी। मैं बेचारा मोहब्बत का मारा हाँ बोल दूंगा और क्या। तू दुनिया का आखिरी लड़का होगा तब भी तुझसे शादी नहीं करेगी वो।